ठंडी के मौसम में भीगता हुआ कालू कौवा रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बोलते भैया, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? रानो, कल भी मेरे जाल में कोई मछली नहीं लगी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। गोरी गुस्से में मुझे खाने को है। प्लीज मुझे आज का दाना दे दो। मैं वादा करता हूँ, जब मेरे जाल में ज्यादा मछलियाँ लगेंगी तो मैं उधार चुका दूंगा। बस बस कालू भैया, एक तो आप बात बहुत लंबी करते हो। आमू से दाना लेने आए हैं, ऐसा ही है ना? कौवा सर झुकाकर बोलता है। हाँ, ऐसा ही है। ये ले, मेरे पास ये कुछ मकई के दाने हैं। ये दाने आप ले जाएं और गोरी को खुश करें। कालू कौवा जल्दी से चिड़िया से वो मकई के दाने लेता है और घर को उड़ता है। अब सूखे दानों से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर दरिया से मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती तो कोई और काम धंधा कर लो। मैं और क्या काम करूं? मेरे बाप दादा भी यही काम करते आए हैं। तभी तो तेरे बाप दादा भी भूख से मरे थे। खबरदार, अगर मेरे बाप दादा के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मकई के दाने गोरी के सामने फेंकता है और अपना जाल रस्सी उठाकर दरिया की तरफ चला जाता है। आई बड़ी मेरे बाप दादा को गालियां देने वाली, जितना भी कर लूं उसका पेट ही नहीं भरता। जब देखो भूखी ही रहती है। कालू कौवा दरिया की तरफ जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। ऊपर वाले, या इस बारिश को बंद कर दे, या आज मुझे कुछ मछलियां दे दे, वरना वो चुड़ैल गोरी तो मुझे कच्चा खा जाएगी। कालू कौवा रस्सी जाल निकालता है और अपना जाल दरिया में फेंकता है और उदासी के साथ एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे के जाल की रस्सी हिलती है। कालू कौवा जाल खींचता है और हैरान रह जाता है। उसके जाल में एक सुनहरी मछली थी। सुनहरी मछली? ये मछली तो बहुत कीमती है। मेरे दिन बदल गए। धन्यवाद ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद। शिकारी, मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। क्या क्या तुम मुझे सोने के 2 सिक्के दे सकती हो? हाँ, मैं दे सकती हूँ। मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं एक सुनहरी मछली हूँ और सुनहरी मछली के पास जादुई शक्तियाँ। एक तेज रोशनी के साथ वो सुनहरी मछली कालू कौवे को 2 सोने के सिक्के दे देती है। कौवा बहुत खुश होता है और सुनहरी मछली को आज़ाद कर देता है। शुक्रिया कौवे, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो दरिया किनारे आकर उसे मांग लेना। इन सोने के सिक्कों से मैं कोई व्यापार करूंगा और मेहनत से कमाऊंगा। बारिश रुक गई थी। मौसम साफ था। खुशियाँ कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थीं। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कमबख्त कालू के बच्चे, सिर्फ 2 सिक्के मांगे तुमने सुनहरी मछली से, 10 या फिर 20 सोने के सिक्के भी तो मांग सकते थे। मैं समझा वो मछली मजाक कर रही है, लेकिन मुझे तब विश्वास हुआ जब उसने मुझे 2 सोने के सिक्के दे दिए। उसने कहा कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आ जाना। हम कल सुनहरी मछली से कुछ बड़ा मांगेंगे, इतना बड़ा कि हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएं। कौवा और कौवी बहुत खुश थे। दूसरे दिन गोरी कौवी भी कालू कौवे के साथ जाती है। कालू कौवा दरिया किनारे जाकर सुनहरी मछली को आवाज़ देता है। मछली मछली, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। मछली तुरंत दरिया किनारे आ जाती है। अच्छे कौवे, बताओ मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकती हूँ? मछली मछली, सुनहरी मछली, मैं गोरी हूँ, कालू जी की पत्नी। मैं बताती हूँ तुम्हें, हमें एक सोने का घर दे दो। ऐसा घर जो पूरे का पूरा सोने का बना हो। हाँ, मैं अपनी शक्ति से सब कर सकती हूँ। आप वापस जाएं, आपका घर सोने का बन चुका है। कौवा और कौवी खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका घर सोने का बन चुका है। कालू जी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हमारा घर सोने का बन गया। हम जंगल में सबसे अमीर कौवे बन गए।
तोता, कबूतर, चिड़िया और बुलबुल सभी पक्षी कौवों का सोने का घर देखने आते हैं। चिड़िया चिड़िया, छत और दीवारें भी सोने की हैं। सच में तुम सबसे अमीर कौवे बन गए। इस जंगल में क्या, दूर दूर वाले जंगलों में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। काश मेरा घर भी सोने का होता। तोते जी, सोने का घर हर किसी को नहीं मिलता। वो तो ठीक है, लेकिन फर्नीचर, फ्रिज, पंखा सब सोने के होते तो ज्यादा अच्छा लगता। ऐसे कहते हुए सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं और गौरी कौवी सोचों में गुम हो जाती है। अब क्या हुआ गौरी? अब किस चीज की कमी है? कालू जी, सुना था वो गंदी आंखों वाला क्या बोल रहा था कि घर का फर्नीचर और सामान भी सोने का होता तो फिर ज्यादा अच्छा लगता। गौरी, हम कल जाएंगे। हम कल फिर से सुनहरी मछली के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमारे घर की हर चीज सोने की बना दे। मेरा सुंदर पति, मैं तो डर रही थी कि तुम मुझे डांटोगे। अमीर क्या बनी, अब तो मुझसे डरने भी लग गई हो। दूसरे दिन कालू कौवा और गौरी कौवी सुबह सवेरे ही दरिया पर चले जाते हैं। कालू कौवा सुनहरी मछली को आवाज देता है। मछली मछली, सुनहरी मछली, जल्दी से मेरी बात सुनो। सुनहरी मछली दरिया किनारे आ जाती है। बताओ कौवे, अब क्या बात है? सुनहरी मछली, घर तो सोने का बन गया, लेकिन घर में लकड़ी का फर्नीचर और दूसरा सामान भी सोने का होना चाहिए। ये कौवे तो बहुत लालची कौवे है, उनको सजा देना होगी, वरना ये अपने लालच में पूरे जंगल को तंग करेंगे। कौवों, जिन कौवों को सोने का घर लेकर सुकून नहीं आया, उन कौवों को जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। तुम लालची कौवे हो और मैं लालची कौवों की बात नहीं मानती। जाओ, चले जाओ। याद करो वो वक्त सुनहरी मछली, अगर मेरा कालू पति जी तुझे जाल से आज़ाद ना करता तो आज तुम किसी की हंडिया में शोरबा बन गई होती। मैंने बदले में तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। सुनहरी मछली वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी मुंह लटकाए वापिस आ जाते हैं। जब कौवा और कौवी वापिस आते हैं तो उनका घर फिर से लकड़ी का बन चुका था। ये क्या हुआ गौरी? हमारा घर फिर से लकड़ी का बन गया। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। दूसरे दिन कालू कौवा अपना जाल उठाता है और घर से जाने की तैयारी करता है। कालू जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। गौरी, वो जो 2 सिक्के सोने के थे वो कहाँ है? कालू जी, वो सोने के सिक्के तो मैंने अलमारी में रखे थे। गौरी कौवी जल्दी से अलमारी खोलती है, लेकिन वो फिर से रोने लग जाती है। कालू जी, वो सोने के सिक्के तो लोहे के सिक्कों में बदल गए। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम 2 सिक्कों पर ही रुक जाती तो आज हम यूं फिर से गरीब ना होते। अब चुप करके चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। कालू कौवा घर से निकलता है। वो सुबह से शाम तक दरिया में जाल फेंककर इंतजार करता है, लेकिन एक भी मछली कौवे के जाल में नहीं लगती, क्योंकि वो एक लालची कौवा था और लालची पक्षियों को कभी भी खुशी नहीं मिलती। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की खोज में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लालच मत करें, क्योंकि लालच कभी भी इंसान को खुश नहीं रहने देता। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गरीब चिड़िया अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए दूसरे पक्षियों का आटा पीसकर घर चलाती थी, क्योंकि चिड़िया के पास चक्की थी जो उसे उसकी माँ ने दी थी। मम्मा, अब आप थक गई होंगी, आप नदी से पानी पिएं और बाकी के दाने मैं पीस देती हूँ। बेटी, ध्यान से चक्की चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि अपना पंख ही चक्की में फंसा लो। मम्मा, मैं कौन सा पहली बार चक्की चला रही हूँ। मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू, चली गई चिड़िया, नदी से पानी पीने चली गई। गुड़िया घर में अकेली होगी। कल की तरह हम आज फिर चिड़िया की चक्की से थोड़ा आटा चुरा कर ले आते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया, चक्की रोक कर मेरी बात सुनो। गुड़िया गौरी आंटी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आ जाती है।
और गौरी कालू को संकेत देती है। कालू कौवा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो चुपके से गुड़िया के घर में घुस जाता है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा कहाँ गई है? मम्मा तो नदी से पानी पीने गई है। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं। वो है ना गंदा छोटा मिट्ठू तोता, कल मुझसे कह रहा था कि गुड़िया की मम्मा गंदी है। बुरी है गुड़िया की मम्मा। आंटी, जो खुद गंदा हो वही दूसरों को ऐसे कहता है, वो होगा गंदा, मोटी चोंच वाला गंदा छोटा मिट्ठू। गौरी गुड़िया को बातों में उलझाए हुए थी और उधर घर के अंदर कालू कौवे ने गुड़िया के पसाई किए हुए आटे में से आटा चुरा लिया था। कालू कौवा आहिस्ता से बाहर निकलता है और चला जाता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता। ठीक है गुड़िया, अब मैं जाती हूँ। मुझे जाकर जंगल के गरीब पक्षियों में दाना बांटना है। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, जो जंगल के गरीब पक्षियों का इतना ख्याल रखती हैं। गौरी कौवी अपना काम करने के बाद चली जाती है। चिड़िया बहन, मान या ना मान, मेरा आटा कम है। तो क्या मैंने चुरा लिया है आपका आटा? तोते भैया, क्यों मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो तराजू में दोबारा वजन कर लो। कहाँ है तराजू? मैं वजन करूँगा दोबारा। तोता तराजू पर आटा रखता है तो आटा पूरा 2 किलो कम था। बोल चिड़िया, अब बोल। पहले तो बड़ी बातें कर रही थी। मैं तोता हूँ तोता, मुझे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ, पहले मुझे मेरा आटा पूरा करके दो, फिर बाद में सोचना ये सब कैसे हुआ। गुड़िया बेटी, जाओ और घर के आटे के ड्रम से 2 किलो आटा निकाल कर लाओ। ऐसे चिड़िया तोते को आटा पूरा करके दे देती है। बेटी, जब मैं नदी पर गई थी तो कोई आया था क्या घर में? नहीं मम्मा, घर में तो कोई भी नहीं आया। हाँ, याद आया, गौरी आंटी आई थी, मगर वो तो घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर दरवाजे पर खड़ी रही थी। तो फिर आटा कहाँ गया? चूहे भी नहीं है हमारे घर में। मम्मा, यही तो मैं सोच रही हूँ। कालू, तुम जाओ अब कबूतर की दुकान से सब्जी चुरा लाओ, तब तक मैं रोटी बनाती हूँ। और फिर खाएंगे मजे मजे से चोरी के आटे की रोटी और चोरी की सब्जी। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा हर रोज की तरह ताज़ा ताज़ा सब्जी बेच रहा था। सुनाओ भी कबूतर, सुना है जंगल में बाढ़ आने वाली है। बाढ़ का सुनकर कबूतर तो डर जाता है। कब, कहाँ? तुमसे किसने कहा कि जंगल में बाढ़ आने वाली है? मैं अभी अभी टीवी पर खबर सुनकर आया हूँ। चील दी के ढाबे पर टीवी चल रहा है, जाकर खुद सुन लो। यार कौवे, तुम थोड़ी देर मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं अभी खबर सुनकर आता हूँ। कबूतर चील के ढाबे की तरफ चला जाता है। अब आएगा मजा, ताजा ताजा टमाटर, भिंडी और खीरे चुराने का। कालू कौवा सारी सब्जियां चुराकर एक बैग में डालता है और चुपके से वहां से चला जाता है। दोनों चोर पति पत्नी शाम को भिंडी टमाटर के साथ रोटी खाते हैं और पक्षियों की बातें कर करके खूब हंसते हैं। गुड़िया बेटी, ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कल की तरह आज फिर कोई हमारा आटा चुरा कर ले जाए। मम्मा, आप चिंता ना करें, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। गुड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी ऊंची आवाज में बोलती है, सुनो सुनो छोटे बच्चे सुनो, सब छोटे बच्चे आकर कैंडी ले लें। गुड़िया अपने घर में बैठी हुई आवाज सुनती है, सब छोटे बच्चे कैंडी ले लें। ये तो गौरी आंटी की आवाज़ है, मैं भी गौरी आंटी से कैंडी लेने जाती हूँ। गुड़िया बच्ची थी, वो छोटी थी, उसे नहीं मालूम था कि आज फिर उसका आटा चोरी होने वाला है। जैसे ही गुड़िया गौरी आंटी से कैंडी लेने जाती है, कालू कौवा पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाता है और पूरा 2 से 3 किलो आटा चुरा कर भाग जाता है। गुड़िया, ये लो कैंडी, ये आखिरी ही बची है,
अब मैं जा रही हूँ। जो कैंडीज थी मैंने सब गरीब और छोटे पक्षियों में बांट दी हैं। गौरी आंटी, आप जैसा कोई भी नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। कभी आप गरीबों में दाना बांटती हैं और कभी कैंडीज। गुड़िया अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ से आई हो? आज फिर आप दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर गई हुई थी। सच मम्मा, मैं तो वहाँ उस सामने वाले पेड़ के पास गौरी आंटी से कैंडी लेने गई थी। गौरी आज फिर आई थी? नहीं मम्मा, घर के अंदर नहीं। वो बेचारी तो उस पेड़ पर बैठी गरीब और बेसहारा बच्चों में कैंडीज बांट रही थी। तो फिर आप क्यों गई कैंडी लेने? मम्मा, मेरा भी दिल कर रहा था, इसलिए चली गई। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जब बुलबुल अपना आटा लेने आती है तो आज फिर चिड़िया का आटा कम था। गुड़िया बेटी, देखा, मैंने कहा था ना कि ज़रूर वो गौरी की बच्ची ही कोई ना कोई चक्कर चलाती है। मम्मा, आप भी ना ऐसे ही उस बेचारी गौरी आंटी पर शक करती रहती हैं। मम्मा चिड़िया किसी से कोई बात नहीं करती और चुपके से लोहार पक्षी के पास जाती है। लोहार, मुझे एक ऐसा फंदा बना कर दो जिसमें आया पक्षी छूट ना सके। ये फंदा बना तो लकड़ी का है, मगर इसमें फंसा हुआ पक्षी कभी भी छूट नहीं सकता। चिड़िया वो फंदा ले आती है और घर में आटे के पास लगा देती है। गुड़िया बेटी, मैं पानी पीने जा रही हूँ, और हाँ, याद रखना, इस आटे के थैले के पास आप न जाना। मम्मा, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं कि मैं आटा बेचकर चीज़ खा लेती हूँ? नहीं, आज तो चोर पकड़ा जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। मम्मा चली जाती है। कालू जी, आज तुम जाकर गुड़िया को बातों में लगाओ और मैं चुराऊंगी आटा। तुम तो केवल थोड़ा सा ही आटा चुराते हो। ठीक है, मगर ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि पकड़ी जाओ और बना बनाया खेल खराब हो जाए। कौवा गुड़िया के घर के बाहर जाता है और गुड़िया को आवाज देता है। गुड़िया बेटी, बाहर आकर मेरी बात सुनो। आज तो गुड़िया भी हैरान थी कि ये कौवे हर रोज उसे घर से बाहर क्यों बुलाते हैं, मगर गुड़िया चली जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी चाची गौरी मुझसे नाराज होकर मायके चली गई है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा कौवे। उधर गौरी आंख चुराकर गुड़िया के घर में घुस जाती है, मगर आज जैसे ही वो आटे वाले थैले के करीब जाती है, उसकी टांग फंदे में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कालू तो गौरी की आवाज सुनते ही वहां से भाग जाता है। पकड़ी गई, गौरी पकड़ी गई। गुड़िया भागकर घर आती है तो गौरी को देखकर हंसने लग जाती है। आप गौरी आंटी इस फंदे में कैसे फंस गई? तो गुड़िया, अब बताओ, कौन है आटा चोर? मैंने आज इस थैले के पास फंदा लगाया हुआ था। चिड़िया, मेरी टांग टूट जाएगी, प्लीज जल्दी से फंदा खोल दो। मगर चिड़िया डंडा लेकर गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है। छोड़ दो चिड़िया, छोड़ दो, बस एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। गुड़िया तो ये सब देखकर हंसे ही जा रही थी।